नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। लगातार मानसून यहां पर मेहरबान होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर रायसेन की हम बात करें तो जिले में जोरों शोरों से अवैध उत्खनन चल रहा है और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ गए हैं। संवाददाता हमारे साथ रायसेन से संजय चौहान जुड़ चुके हैं, कटनी ब्यूरो राकेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता अब्दुल्लागंज से भरत निहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैसे कि आपको लगातार बता रहे हैं कि जिले में रेत का अवैध उत्खनन बड़े ही जोरों शोरों से जारी है। एनजीटी की रोक के बाद भी संचालित हैं अवैध खदानें और इसी के साथ रेत का अवैध उत्खनन खनिज विभाग की मिलीभगत से जारी है। रायसेन जिले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले में रेत का अवैध उत्खनन बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। एनजीटी के रोक के बाद भी ये अवैध खदानें संचालित की जा रही हैं। रेत का अवैध उत्खनन खनिज विभाग की मिलीभगत से चल रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रायसेन से संवाददाता संजय चौहान मौजूद हैं। संजय जी, अवैध उत्खनन की अगर हम बात करें तो रायसेन में जोरों शोरों से चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अभी तक सामने आया है? के खदानों पे क्या पूरे मध्य प्रदेश में एनजीटी ने रोक लगाई हुई है। रायसेन की लगभग जितनी भी खदानें हैं उस पर एनजीटी ने रोक लगाई है और ये रोक इस वजह से लगाई थी क्योंकि जिला प्रशासन जो ठेकेदार थे उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने सख्ती के साथ ये खदानों पर रोक लगाई है और इन खदानों पर जो रोक लगी है उनमें जो 12 जिले और हैं इनके आसपास के उन पर भी सीधा सीधा असर गया है। मैं आपको बता दूं कि रायसेन में जो रेत खदान ब्लॉक दिए गए वो 2 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक में 250 रुपए घन मीटर के हिसाब से ठेकेदार से वसूली की जाती है और जो दूसरे ब्लॉक के ठेकेदार हैं उनसे 380 रुपए घन मीटर की स्थिति से वसूली की जाती है। अब आप इससे समझ सकते हैं जब एनजीटी की रोक है और अवैध उत्खनन और परिवहन बदस्तूर जारी है तो कितने करोड़ों और अरबों खरबों रुपए का राजस्व का नुकसान ये जी बिल्कुल संजय जी। और उसको लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना, या यूं कहें कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये अवैध उत्खनन किया जा रहा है? सीधी सी बात है कि जब अधिकारियों के सामने ये मामला आ चुका, भी कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं कि हमारे रायसेन जिले की एक खदान थी गौरा मछुआई, उसमें कलेक्टर महोदय अरविंद दुबे के पास जब ये खबर पहुंची, शिकायत पहुंची तो उन्होंने एक दल का गठन किया, उसमें पुलिस भी शामिल थी और जब अचानक उस खदान पे छापा मारा गया तो एक जेसीबी और 12 डंपर को जब्त किया गया था। उसके बाद जब इस पर रोक लगी एनजीटी की और ये पूरा प्रशासन जानता है, क्या कलेक्टर साहब ही इसके लिए जिम्मेदार हैं कि कार्रवाई करे? खनिज विभाग का कोई रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है। जी जी बिल्कुल संजय जी। और हमारे साथ कटनी से राकेश तिवारी जी भी लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, जैसे कि हम पहले भी लगातार चर्चा कर चुके हैं, बारिश की जो स्थिति कटनी में देखी जा रही है, अगर हम आज की बात करें तो आज की क्या तस्वीरें कटनी से सामने आ रही हैं? जिस प्रकार से बरसात का मौसम है, बरसात की स्थिति जिस प्रकार से कटनी जिले में होना चाहिए उस प्रकार से तो बरसात कटनी जिले में नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन बारिश के इस मौसम में राजनीति और बरसात की अगर तुलना किया जाए जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर बरसात की बात करें तो आधिकारिक तौर से 990 मिलीमीटर बरसात कटनी में रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसानों की बात करें तो किसानों की समस्याएं जो प्रमुख हैं वो सिर्फ केवल सिंचाई व्यवस्था को लेकर के हैं। उनका साफ ये कहना है कि बरसात हो नहीं रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि मौसम विभाग जो 990 मिलीमीटर का करता है, ये पुष्टि कहां से हो जा रही है, इसका किसी भी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात किसानों में धरातल पे उतरता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल राकेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो भी सुविधाएं हैं अगर पुष्टि हो रही है उसके बाद भी जो लाभ ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसको लेकर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है और क्या समस्या इसके पीछे आ रही है? ग्रामीणों का साफ ये कहना है, अगर हम बरसात की बात करते हैं तो बरसात का प्रमुख संबंध किसानों से है अर्थात अन्नदाताओं से है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाकर के रिपोर्ट करना पड़ता है तो वहाँ देखने को यही मिलता है कि धान की फसल उनका सूखने के कगार पे है।
अगर उनसे चर्चा की जाती है कि नहर की व्यवस्थाएं सिंचाई हेतु सरकार द्वारा की गई है या प्रशासन द्वारा किया गया है। 2 डैम यहाँ प्रमुख हैं, फरका डैम है, वहां भी क्या कहते हैं सिंचाई की नहर किसानों के खेत तक पहुंचाने का प्रयास प्रशासन करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ तो जगह ऐसा भी देखने को मिला जा रहा है कि नहर कोस पे कुछ दबंग लोग या यूं कहे भूमाफिया मिल करके नहर कोस के ऊपर ही सीमेंट कंक्रीट डाल करके नहर की सबवे शाखा को ही बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। जब नहर से पानी ही नहीं पहुंच पाएगा तो सिंचाई परियोजना तो अपने आप में ही फेल होती प्रतीत आएगी। जी बिल्कुल राकेश जी, और जिस तरह से आप बता रहे हैं नहर को लेकर के भूमाफियाओं के यहाँ पर दबंगई भी देखने को मिल रही है, अब इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? क्या प्रशासन तक ये बातें पहुंच भी रही हैं? प्रशासन की ग्रामीणों की बातों को लेकर के हमने स्वयं कटनी कलेक्टर से बात किया। उन्होंने देखा कि मैं सारी बातों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश भी दिया। लेकिन जब ग्रामीणों से पूछा गया कि किसी भी प्रकार का पीएचई विभाग का यहाँ दल बल आया था कि नहीं, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीणों का साफ ये कहना है कि कटनी कलेक्टर के निर्देश में पीएचई विभाग को जाना था, वहां सर्वेक्षण भी करना था, निरीक्षण करना था, लेकिन किसी भी प्रकार का अभी तक या तो यूं कहें भूमाफियाओं की दबंगई इतनी जबरदस्त है कि कटनी प्रशासन उनके सामने नतमस्तक होता दिख रहा है। जी बिल्कुल राकेश जी, और रायसेन से हमारे साथ संजय जी भी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से ये जोरों शोरों पर अवैध उत्खनन की हम बातें देख रहे हैं, सामने आ रही है, अब आधिकारिक जांच में इसमें क्या कुछ सामने आया? चूंकि अधिकारी जो है वो लगातार बोलते नजर आते हैं कि जांच की जाएगी, लेकिन वो क्या जांच सिर्फ पेपरों तक सीमित रह जाती है या फिर इसके कुछ कार्रवाई देखने को भी मिलेगी? ये बिल्कुल सही बात है। जब जिला प्रशासन के मुखिया रायसेन डीएम को इस संबंध में जानकारी होती है तो कहीं ना कहीं जांच होती है। लेकिन अगर खनिज स्तर की बात करें, खनिज विभाग की बात करें, तो वहां तक कई जांचें ऐसी हैं जो सिर्फ कागजों तक में सीमित रही हैं। मैं आपको बता दूं कि खनिज ने जो कार्रवाइयां अभी पीछे की हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन रायसेन कलेक्टर का रहा है। तो ये बात सही है कि रायसेन कलेक्टर की अगुवाई में कार्रवाई तो होती है, लेकिन खनिज विभाग जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि रायसेन जिले की जितनी भी खदानें हैं, जब वो बंद हो गई थी तो बाढ़ आई थी। बाढ़ जैसे खत्म हुई, पानी खत्म हुआ तो उसमें फिर रेत का अवैध उत्खनन चालू हो गया। जो लोकल के पॉलिटिशियन हैं और जो लोकल की जो लॉबी है वो वहाँ बहुत हावी है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। इसकी शिकायतें रायसेन कलेक्टर को पहुंची हैं और उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा भी और हुई भी है। लेकिन जिस स्तर से ये अवैध उत्खनन का मामला दिखाई दे रहा है, चल रहा है, उस स्तर पर ये कार्रवाई नहीं लगती कि पूरी तरीके से अच्छी है या कोई इसमें कोई दबाव वाली बात है। जी है कि जांच होगी। अब जांच वो सामने दिखती है या नहीं? हमारे साथ राकेश जी भी लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, समस्याएं हम लगातार जान रहे हैं, जिस तरह से आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने भी जनता की समस्याएं जानी है। क्या लगता है आपको इस पर कब तक कार्रवाई हो जाएगी? कब तक ग्रामीणों को सुविधाएं मिल जाएंगी? या ये बात यहाँ पर भी सामने आ रही है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जिस तरह से आपने बताया कि भूमाफियाओं की वहां पर दबंगई देखने को मिल रही है, वहां पर कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी? अगर भूमाफियाओं की अगर बात करें इसका जी, तो कटनी जिला निश्चित रूप से अगर यहाँ खनिज माफिया, भूमाफिया, शिक्षा माफिया, अगर शराब माफिया, माफियाओं की एक फहरिस्त पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। और खासकर मध्य प्रदेश के कटनी जिले में माफियाओं का राज चल रहा है। शासन प्रशासन निश्चित रूप से इन माफियाओं के सम्मुख कहीं न कहीं नतमस्तक होता दिख रहा है। अगर अवैध उत्खनन की बात करते हैं, कटनी जिला निश्चित रूप से अवैध उत्खनन के मायने में जाना भी जाता है। विभिन्न प्रकार की खनिज संपदाएं कटनी जिले से निकलती हैं। अगर यहाँ रेत की बात करें तो कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ पे रेत का अवैध उत्खनन जोरों से न हो। लेकिन ताज्जुब तो तब होता है कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मंचों से बार बार ये बोलते हैं कि अवैध उत्खनन प्रदेश में कहीं नहीं होगा, लेकिन
समस्या यह है, अभी 15 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन कट्टी के बड़वारा में होने जा रहा था, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जन आशीर्वाद यात्रा कट्टी से होते हुए शहडोल जाने वाली थी, लेकिन बड़वारा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो बड़वारा और बरही जैसे जगहों में महानदी के सीना को छलनी कर दिया जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग का अमला कुंभकर्णी निद्रा में सोता हुआ प्रतीत हो रहा है। ग्रामीण बार बार वहां के लोगों से खनिज संपदाओं का दोहन करने वाले लोगों की डंफरों को, ट्रैक्टरों को रोक करके क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन के सम्मुख ले गया, लेकिन कार्रवाई विफल होती है। इस प्रकार का अवैध उत्खनन हो रहा है, इससे तो साफ साबित होता है कहीं ना कहीं यहाँ कटनी प्रशासन की भी मिली भगत है अवैध उत्खनन में। जी बिल्कुल राकेश जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, जहाँ एक और बारिश जो है, मानसून जो है वो मध्य प्रदेश में बदला हुआ है, वहीं दूसरी ओर अगर हम अवैध उत्खनन की बात करें तो जिस तरह से रायसेन जिले में लगातार जोरों शोरों से अवैध उत्खनन चल रहा है, जिस पर अधिकारियों का ये कहना है कि जांच की जाएगी, लेकिन वो जो जांच है वो सिर्फ पेपरों तक सीमित रह जाती है, धरातल पर नजर नहीं आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।